बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें उसका OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH रिप्लेस हो जाता है बाय अनदर ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम। तो लिखा हुआ है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम और बाय अनदर एटम। तो इसमें दो रिएक्शन लिखे, इस सिलसिले में दो रिएक्शन लिखे। रिएक्शन विद PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड। ये SOCl2 क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। पहला रिएक्शन ए, एसिटिक एसिड प्लस PCl5, एसिटिक एसिड प्लस PCl5। तो PCl5 की एक क्लोरीन CO के साथ चली जाएगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के CO से जा जुड़ेगी और बन जाएगा CH3COCl, जिसे बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है प्रोडक्ट का? एसिटाइल क्लोराइड। PCl5 की दूसरी क्लोरीन एसिटिक एसिड के लास्ट हाइड्रोजन से जा जुड़ेगी, प्रोटॉन से जा जुड़ेगी, वो बनेगा ICl। अब PCl5 के दो क्लोरीन निकल गए, एक CO कार्बोनाइल ग्रुप से जा जुड़ा, दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन से जा जुड़ा, तो पीछे बचे तीन क्लोरीन। तो एसिटिक एसिड से जो OH वाली ऑक्सीजन है, एसिटिक एसिड की जो OH वाली ऑक्सीजन है वो PCl5 में जा घुसेगी और दो क्लोरीन तो उसके निकल गए, तो पीछे बचे तीन क्लोरीन, तो वो बना POCl3। क्या बना? POCl3। नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो ये पहला प्रोडक्ट एसिटाइल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट है और बाकी दो बाई प्रोडक्ट है। नीचे वाला रिएक्शन भी सिमिलर ही है। रिएक्टेंट है एसिटिक एसिड और दूसरा रिएक्टेंट है थायोनाइल क्लोराइड। यहाँ भी ऐसे ही है। थायोनाइल क्लोराइड का एक क्लोरीन CO यानी कि एसिटिक एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप से जा जुड़ा और बन गया CH3COCl, यानी कि दोबारा बना थायोनाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोडक्ट बना एसिटाइल क्लोराइड। और थायोनाइल क्लोराइड का दूसरा क्लोरीन एसिटिक एसिड के लास्ट हाइड्रोजन से प्रोटॉन से जुड़ गया और वो दोबारा बन गया ICl। तो थायोनाइल क्लोराइड के दोनों क्लोरीन निकल गए, एक क्लोरीन एसिटिक एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ गया, दूसरा क्लोरीन एसिटिक एसिड के लास्ट हाइड्रोजन से जुड़ गया और थायोनाइल क्लोराइड से बचा सिर्फ SO और एसिटिक एसिड से बचा ऑक्सीजन। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन SO के साथ चली जाएगी और ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये प्रोडक्ट हो गया। हाँ जी, तो बच्चों इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। मैकेनिज्म मीन स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन, मीन पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो एसिटिक एसिड है और दूसरा रिएक्टेंट थायोनाइल क्लोराइड है। तो एसिटिक एसिड का H और थायोनाइल की क्लोराइड के क्लोरीन मिलेंगे, बन जाएगा ICl और ICl आयोनाइज्ड फॉर्म में है। एंड पे हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन अलग है और क्लोराइड आयन अलग है। तो पीछे बचा CH3CO और दरमियान में ऑक्सीजन है, एसिटिक एसिड की ही ऑक्सीजन है, और आगे थायोनाइल क्लोराइड की सल्फर है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से और एंड पे क्लोरीन है। ये इंटरमीडिएट है, ना ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। अगले स्टेप में यही प्रोडक्ट और इसी स्टेप में बनी हुई क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे। पहले स्टेप का मेन प्रोडक्ट और पहले स्टेप से ही बना हुआ क्लोराइड आयन दूसरे स्टेप के रिएक्टेंट हैं। क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है और ये जो CO है इसका जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक क्लोरीन क्लोराइड आयन कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, इसे जुड़ेगा, इसे बॉन्ड बनाएगा। नतीजे में कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड छोड़ देगी। नतीजे में कार्बन कार्बोनाइल कार्बन
ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड छोड़ देगी, तो ये आगे प्रोडक्ट बन गया। इसे लिख के देखें, ऐसे ही नज़र आ रहा है। आखिरी स्टेप में, अगले स्टेप में दूसरे स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे स्टेप का रिएक्टेंट है। उसमें क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो वहाँ से डिलोकलाइज हुआ, डबल बॉन्ड बना। नतीजे में कार्बन ने ऑक्सीजन का बॉन्ड छोड़ दिया, तो प्रोडक्ट बना एसिटाइल क्लोराइड। जब कार्बन ने ऑक्सीजन का एक बॉन्ड छोड़ दिया, एक ही बॉन्ड था वो छोड़ दिया, तो बदले में सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड छोड़ देगी। तो इस तरह 3 प्रोडक्ट बने। नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे है वो डिलोकलाइज हुआ, डबल हो गया, प्रोडक्ट बना एसिटाइल क्लोराइड। कार्बोनिल कार्बन ने ऑक्सीजन का बॉन्ड छोड़ा, वो सल्फ़र के साथ डबल हो गया, वो बनी सल्फ़र डाइऑक्साइड। और आखिर से सल्फ़र ने बॉन्ड छोड़ा क्लोरीन का, तो वो क्लोराइड आयन बन गया। ये क्लोराइड आयन, ये लास्ट स्टेप का क्लोराइड आयन और पहले स्टेप में बना हुआ प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन, ये दोनों आपस में मिले हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन और क्लोराइड आयन, और बन गया HCl। हाँ जी बच्चों, ये हो गया पूरा। अगला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कदर मुश्किल रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। एस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का नाम है। When carboxylic acids are heated with alcohol, when carboxylic acids are heated with alcohols in the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst, esters are formed। यानी कि किन किन रिएक्टेंट से एस्टर्स बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड का H और इथाइल अल्कोहल का इथाइल ग्रुप C2H5 एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो जब इथाइल ग्रुप एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये प्रोडक्ट बना इथाइल एसीटेट। क्या बना? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट असल नाम है इथाइल एसीटेट और इसकी क्लास है एस्टर और बाई प्रोडक्ट बना वाटर। हाँ जी बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इथाइल एसीटेट एस्टर, इथाइल एसीटेट बना जो कि एक एस्टर है, क्लास उसकी एस्टर है, असल नाम इथाइल एसीटेट है और साथ बना वाटर। तो अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म मीन पाथ ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो इसके मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में 4 स्टेप्स हैं, चारों रिवर्सिबल हैं, कदरे मुश्किल हैं। कोशिश करें इसको लिख के देखें, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन होगी, यानी कि प्रोटॉन उसमें ऐड होगा, उसमें एक और प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। प्रोटॉन मीन हाइड्रोनाइन। तो रिएक्शन है, एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, तो कार्बन से जो ऑक्सीजन है वो नीचे लिखी हुई है, ऊपर की बजाय नीचे लिखी है। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगी और इस तरह ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन जुड़ गया और ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें कार्बोनिल कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है नीचे, उसने प्रोटॉन को अपने साथ मिलाया और इस तरह ऑक्सीजन के बॉन्ड हो गए 3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप अटैक ऑफ अल्कोहल, अटैक ऑफ इथाइल अल्कोहल। पहले स्टेप का प्रोडक्ट जिसमें एसिटिक एसिड के साथ प्रोटॉन अटैच हो गया है वो और इथाइल अल्कोहल मीन इथानॉल एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ऐड हो जाएगा। इथानॉल भी इस प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड में ऐड हो जाएगा। तो कार्बोनिल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और इथानॉल की ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से कार्बोनिल कार्बन से बॉन्ड बना लेगी। तो अब ये प्रोडक्ट 2 लाइनों में नज़र आ रहा है।
बिल्कुल टॉप पे इथाइल अल्कोहल है और नीचे एसिटिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल वाया ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल अपनी ऑक्सीजन की मदद से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया और इस तरह इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से कार्बन से बॉन्ड बनाया, लिहाजा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। नतीजे के तौर पे कार्बोनिल कार्बन ने अपना 2 में से 1 बॉन्ड छोड़ दिया, ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पे गया और इस तरह ये बॉन्ड 2 के बजाय डबल के बजाय सिंगल हो गया और ऑक्सीजन पे नीचे ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, वो ख़त्म हो गया। तीसरा स्टेप है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र, तो ये जो दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट है वो तीसरे स्टेप का रिएक्टेंट है। सारे ही स्टेप्स रिवर्सिबल हैं। तो इस रिएक्टेंट के टॉप लाइन में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से, अल्कोहल वाली ऑक्सीजन से टूटा और नीचे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से आ जुड़ा, यानी कि उसने अपना बॉन्ड इथाइल अल्कोहल वाली ऑक्सीजन से छोड़ा और नीचे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन से आ जुड़ा। तो इस तरह ये नेक्स्ट प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। अब इस प्रोडक्ट में इथाइल अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड नीचे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से है। अब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना चुकी है, लिहाजा इस पर प्लस चार्ज है। हाँ जी, तो तीसरे ग्रुप का जो प्रोडक्ट है, तीसरे स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो चौथे स्टेप का रिएक्टेंट है, ऐसा सच नज़र आ रहा है। तो ये है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब इस रिएक्टेंट से वाटर भी निकलेगा और प्रोटॉन भी निकलेगा, तो नज़र आ रहा है तीसरे स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो चौथे स्टेप का रिएक्टेंट है। रिएक्शन कहाँ से शुरू हुआ? निचली वाली साइड पे जो प्रोटॉन लगा था पहले स्टेप में, वो वाला बॉन्ड टूटा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल हो गया। नीचे वाली हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल हो गया, लिहाजा प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया, H आयन एलिमिनेट हो गया। जो शुरू में प्रोटॉन ऐड हुआ था एज अ कैटलिस्ट वो एलिमिनेट हो गया और वो प्रोडक्ट में एंड पे लिखा हुआ है। इसके बदले में कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन से जो बॉन्ड है वो छोड़ देगी। कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन से जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर नेगेटिव। तो इस तरह ये वाटर भी एलिमिनेट हो गया, ये वाटर भी एलिमिनेट हो गया और जो पीछे बचा, यानी कि इस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन निकल गया और इस रिएक्टेंट से वाटर भी एलिमिनेट हो गया। तो पीछे बचा इथाइल एसीटेट। ये वही इथाइल एसीटेट है जो पहले स्टेप में, डायरेक्ट स्टेप में बना था। अब यहाँ ये इथाइल एसीटेट स्टेप वाइज बना, मैकेनिज़्म के ज़रिए बना। तो इस तरह ये प्रोडक्ट पूरा हो गया। तो ये एरो के ऊपर भी लिखा हुआ है माइनस प्रोटॉन और माइनस वाटर। ज़ाहिर है एरो के ऊपर लिखेंगे तो एलिमिनेशन हुई है, तो एरो के ऊपर माइनस साइन के साथ होंगे, और अगर प्रोडक्ट में ऐड लिखेंगे तो ज़ाहिर है वो प्लस साइन के साथ होंगे। तो इस तरह बच्चों ये स्टेप पूरे हो गए। तो नीचे लिखा हुआ है एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। एस्टर खुशबूदार होते हैं एंड आर यूज्ड एज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। फ्लेवर्स ऑफ सम एस्टर्स आर लिस्टेड इन द टेबल। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल एंड आर यूज्ड एज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। एस्टर की स्मेल फ्रूटी होती है, खुशबूदार होते हैं और वो बतौर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के इस्तेमाल होते हैं। तो इस टेबल में मुख्तलिफ एस्टर्स के फ्लेवर दिए हुए हैं। ये MCQ के लिहाज से, चाहे MCQ बोर्ड वाले इम्तहान के हों या किसी एंट्री टेस्ट के हों, तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को याद करना। जिस तरह ये पहले नंबर पे लिखा हुआ अमाइल एसीटेट। अमाइल एसीटेट का जो फ्लेवर है वो बनाना टाइप है, और नीचे लिखा हुआ ऑक्टाइल एसीटेट। ऑक्टाइल एसीटेट का फ्लेवर ऑरेंज वाला है, और इस तरह बाकी दरमियान में भी लिखे हुए हैं, इन सभी को याद कर लेना। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसे लिख के देखना, याद करने की कोशिश करना, बल्कि ज़रूर याद करना। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।